नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मास्टर के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा √5 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाए। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे √8 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाए। दोस्तों, इस पर आपको एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन जहां पर आपको 2 या 3 मार्क्स मिल जाए मैक्सिमम, वहां पर आपको पूरी प्रूफ बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जहां पर आपको यही क्वेश्चन पूछा गया हो और आपको उसके लिए 5 मार्क्स दिए गए हो। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आज के लेक्चर में देखेंगे। ध्यान से बने रहिएगा इस लेक्चर के आखिरी तक, ठीक है। दोस्तों, जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो भले ही वो 2-3 मार्क्स के लिए पूछा हो या फिर 5 मार्क्स के लिए पूछा हो, सबसे पहला काम हमें करना है, हमें अज्यूम करना है। हमारा क्या है अजम्पशन? अज्यूम दैट √8 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसको हमने अज्यूम कर लिया और हमने इस अजम्पशन को स्टेटमेंट नंबर 1 मार्क कर दिया। हमें पता है कि √8 एक रैशनल नंबर है, हमने अज्यूम कर लिया। अब हमें क्या करना है? देयरफॉर √8 इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय Q, वेयर P एंड Q आर co-primes and Q is not equal to 0। अगर Q 0 होता है तो P बाई Q इन्फाइनाइट हो जाएगा और √8 इज इक्वल टू इन्फाइनाइट हो जाएगा, जो कि ट्रू नहीं है, ठीक है। तो Q 0 नहीं होना चाहिए, P एंड Q को-प्राइम्स क्यों नहीं होने चाहिए? P एंड Q ये 2 और 3 हो सकते हैं, 4 और 6 नहीं, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 6 अगर होता है तो इसको हम 2 × 2 डिवाइड बाई 3 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। 2 कॉमन है, इसको हम कट कर देंगे तो इवेंचुअली क्या आएगा? लास्ट में 2/3 ही आएगा, 2/3, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है ऐसे कंसिडर करके चलते हैं। इसका मतलब P डिवाइड बाई Q में और कॉमन फैक्टर नहीं है और कट नहीं जाएंगे 2, ठीक है। अब इसको हम इस स्टेटमेंट को नंबर 2 देते हैं। ये जो स्टेटमेंट है हमारा, दैट √8 इज इक्वल टू P बाई Q वेयर P एंड Q आर को-प्राइम्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब दोस्तों, √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, √8 इज इक्वल टू √2 × 4, क्योंकि 8 इज इक्वल टू 2 × 4। अब जब हमारे पास रूट में कोई भी 2 टर्म्स हो, फॉर एग्जाम्पल √a_b है, तो हम इसको √a × √b ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? √2 × √4, √4 तो प्लस और माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 √2। ये हमारा हो गया √8। देयरफॉर √8 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 √2। ये हमारा एक नया इक्वेशन हो गया, इसको हम देते हैं नंबर 3। बेसिकली हमने क्या किया? 8 को 2√2 ऐसे लिख दिया, √8 को 2√2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अगर आपका क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के लिए है तो आपको यहां पर क्या करना है? वी ऑलरेडी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। If we multiply an irrational number by 2, the irrational number will remain irrational number. Therefore, 2√2 is an irrational number. Therefore, √8 is an irrational number. ऐसे लिखना है अगर आपका क्वेश्चन 2 या 2.5 या 3 मार्क्स के लिए हो। अगर आपका क्वेश्चन पूरे 5 मार्क्स के लिए हो या 6 मार्क्स के लिए हो तो आपको क्या करना है? यहाँ पर ये स्टेटमेंट 3 हो गया। उसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है। √2 इरेशनल है, ये कैसे प्रूव किया जाए ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है, पिछले 1-2 लेक्चर्स में। तो आपने अगर वो एपिसोड नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो उसको देखो, जहां पर आपको ये समझ आएगा कि √2 को इरेशनल कैसे प्रूव किया जाए। अगर आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए है तो फिर आपको यहां पर पूरा तरीके से √2 को इरेशनल प्रूव करना है। √2 को इरेशनल प्रूव करने के बाद आप ये लिख सकते हो कि सिंस √2 एन इरेशनल नंबर एंड when we multiply an irrational number with a natural number, the irrational number remains irrational number. Therefore, 2√2 is an irrational number. Therefore, √8 is an irrational number. ये हो गया दूसरा तरीका, अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, 6 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए आता है। अब दोस्तों, अगर आपको इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप एक तीसरे तरीके से लिख सकते हो। कैसे? √8 इक्वल टू P बाई Q, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट 8 इक्वल टू P² बाई Q²। अब इसको एडजस्ट करके हम लिख सकते हैं P² इक्वल टू 8Q², ठीक है। अब यहां पर P² इज इक्वल टू 8² है, इसका मतलब P² को 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट।
जो डिवीजन है हमारा वो क्यू स्क्वायर आ जाएगा कोशेंट। अब पी स्क्वायर को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब हम पी को भी 8 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब 8 इज अ फैक्टर ऑफ पी, ये हो गया। अब सिमिलरली अगर 8 इज अ फैक्टर ऑफ पी तो क्या हम पी को ऐसे लिख सकते हैं, पी इक्वल टू 8t या फिर 8x, जो भी लिखना हो, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 64t स्क्वायर आ जाएगा। हम पी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर डाल देंगे इस इक्वेशन में। पी स्क्वायर इक्वल टू 8q स्क्वायर है, तो 8q स्क्वायर इक्वल टू 64t स्क्वायर हो जाएगा। 8 8 जा 64, तो q स्क्वायर इक्वल टू 8t स्क्वायर आ जाएगा। अब 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद q स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 8। इसका मतलब q इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 8। तो बेसिकली क्या, 8 इज अ फैक्टर ऑफ q, 8 इज अ फैक्टर ऑफ q। अब यहां पर मान लो इस स्टेटमेंट को हम 4 नंबर देंगे, इस स्टेटमेंट को हम 5 नंबर देंगे, तो 4 और 5 स्टेटमेंट हमें क्या बता रहे हैं, p का फैक्टर 8 है और q का भी फैक्टर 8 है, मतलब दोनों का एक कॉमन फैक्टर है और वो है 8। हमने यहां पर एज्यूम क्या किया था कि p एंड q आर को प्राइम्स, मतलब यहां पर हमने ये सोचा था कि उनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा जो कॉमन हो, लेकिन यहां तो कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। हमने क्या एज्यूम किया था कि √8 इज अ रैशनल नंबर, ये हमने एज्यूम किया था, जो हमारा आगे जाके गलत हो रहा है। इसका मतलब √8 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि √रूट इज एन इरेशनल नंबर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखो। दोबारा देखने के बाद भी अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आपको वो चीज़ पूछनी है जो आपको समझ नहीं आई। अब तक चैनल पर जितने कमेंट आए हैं मैंने सबको रिप्लाई दिया है, आपको भी रिप्लाई मिल जाएगा। अर्जेंट में कुछ पूछना है तो मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे मैथमेटिक्स में। तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा की तरह सीखते रहो।